तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज 27 जून और आज मैं कहूँगा वर्ल्ड कप जो शेड्यूल है वो अनाउंस होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है वो हुआ है वेस्ट इंडीज़ को लेकर के। वेस्ट इंडीज़ की सिचुएशन इस प्रकार से बन गई है अब कि वेस्ट इंडीज़ बाहर होने की कगार पर पहुंच चुका है। कल मुकाबले खेले गए दो, वेस्ट इंडीज वर्सेज नीदरलैंड और जिम्बाब्वे वर्सेज अमेरिका यूएसए के बीच में ये मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे वर्सेज अमेरिका के बीच में खेला गया था जिसमें कि जिम्बाब्वे ने रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल की है भाई। रिकॉर्ड जीत 301 रनों की जीत जिम्बाब्वे ने ये जीत हासिल की है। अमेरिका के खिलाफ जिम्बाब्वे की 301 रनों की जीत है और ये दूसरी सबसे बड़ी जीत अभी तक की मैं कहूँगा वर्ल्ड क्रिकेट में। अब जो है कि जिम्बाब्वे दूसरा देश ऐसा बन गया है जिन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 408 रनों की पारी खेली थी भाई, और उसके जवाब में अमेरिका 104 रन पर पूरी टीम गड्डी हो गई थी। मात्र 26 ओवर में ये मैच यूएसए के लिए ख़त्म हो गया था। लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से मैं कहूँगा सेन विलियम्स, जिन्होंने कि बेहतरीन उनके कप्तान 174 रनों की पारी खेली भाई 101 गेंदों में मात्र, जिसमें कि उन्होंने 21 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के मारे। 172 की स्ट्राइक रेट से सेन विलियम्स की ये बेहतरीन पारी थी। जेलॉर्ड ने भी 78 रनों की पारी खेली जो कि उनके विकेट कीपर है, बेहतरीन वो पारी थी। शुरुआत उन्होंने बेहतरीन दिलाई थी। उसके बाद अंतिम समय पर सिकंदर राजा ने 27 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। उसके बाद रियान ब्रूल जो कि बेहतरीन फॉर्म में ये भी हैं, इन्होंने भी 16 बॉलों में 47 रनों की पारी खेली। और इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने अपना मैं कहूँगा टीम का इंडिविजुअली पहली बार 400 प्लस का स्कोर लगाया था। इससे पहले जो उनका हाई स्कोर था वो केन्या के खिलाफ 351 के समथिंग था, लेकिन अब जो उनका हाई स्कोर हो गया है वो 400 रन प्लस हो चुके हैं। तो यूएसए की तरफ से मैं कहूँगा बेहतरीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूएसए ने थोड़ा सा भी फाइट नहीं की। 104 रन मात्र बनाए हैं 26 ओवरों में, और जिसमें से कि 8 खिलाड़ियों ने डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं किया है। मतलब कि 8 खिलाड़ी 10 रन से ऊपर नहीं गए हैं, और 3 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। ये भी अलग ही है भाई, ये रन आउट का सिलसिला इनका अलग ही चल रहा है। ये रन आउट हुए हैं, ये बेहतरीन मैं कहूँगा एक तरफ से जिम्बाब्वे की तरफ से खेल हुआ है। जिस प्रकार की उम्मीद थी, जिस प्रकार की सबको आशा थी कि जिम्बाब्वे अब जिस प्रकार का खेल दिखा रहा है उसके लिहाजे से जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जिम्बाब्वे ने भी उसी प्रकार का गेम दिखाया है, उसी प्रकार की उम्मीद दिखाई है जिस प्रकार से सबकी उम्मीद जिम्बाब्वे पे थी, चाहे वो सिकंदर राजा हो, चाहे सेन विलियम्स हो, चाहे रियान ब्रूल हो, चाहे वो उनके बॉलर हो, नगारवा हो, इमनस हो, राजा हो, जोंगवे हो। तो उनके मतलब हर प्लेयर ने उनकी पूरी कंट्रीब्यूट किया है। बॉलिंग में मैं अगर बात करूं तो नगारवा ने 2 विकेट लिए, इवंस ने 1 विकेट लिया, सिकंदर राजा ने फिर 2 विकेट लिए है, जोंगवे ने 1 विकेट लिया, ब्रूल ने 1 विकेट लिया। तो पूरी जो ये जीत थी ये पूरी टीम की जीत थी जिम्बाब्वे के लिए। और अब जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में टॉप है, तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए। और जिम्बाब्वे के लिए मैं कहूँगा बहुत बहुत बधाइयाँ हो इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेकर के। दूसरा जो मुकाबला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी गलतियाँ हुई, काफ़ी भूल हुई, काफ़ी गंदा गेम वेस्ट इंडीज़ ने खेला। वेस्ट इंडीज़ मैं चाहता था वेस्ट इंडीज़ बेहतरीन पारी खेले, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जिस प्रकार का गेम खेला है कल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेकर के नीदरलैंड के सामने, मैं कहूँगा ये सबसे गंदा गेम वेस्ट इंडीज़ के लिए। जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ ने पहले यार बैटिंग करते हुए 374 रन बेहतरीन स्कोर लगाया था, अच्छा स्कोर था, जिसमें निकोलस पूरन ने 104 रनों की पारी खेली, वो बहुत बेहतरीन पारी थी भाई। उसी प्रकार से निकोलस पूरन खेले थे जिस प्रकार से T20 IPL में खेल के गए थे, वही उनका फॉर्म वहाँ भी जारी था। एक मुझे निकोलस पूरन ही ऐसे लगे जो कि अभी वेस्ट इंडीज़ के खेमे में प्रॉपर बैट्समैन लग रहे थे, वो मुझे निकोलस पूरन लगे। शुरुआत जेसन चार्ल्स ने भी बेहतरीन की थी, थोड़ा सा उनके साथ कोई प्लेयर खड़ा होता तो कहीं ना कहीं ये स्कोर और बढ़ा जा सकता था। लेकिन निकोलस पूरन की शानदार सेंचुरी के बावजूद नीदरलैंड भी 174 पर 9 विकेट के नुकसान पर ये मैच टाई कराने में सक्षम रहती है। नीदरलैंड की तरफ से मैं कहूँगा
एक शतक उनकी तरफ से भी लगा भाई, वो शतक भी बहुत बेहतरीन शतक था। तेजान नेदामरू ने ये 111 रनों की पारी खेली मात्र 76 गेंदों में, जिसके चलते ये मैच जो है कि ड्रॉ की स्थिति में पहुंचा और ये मैच ड्रॉ हुआ। जब मैच ड्रॉ हुआ तो लास्ट ओवर की मैं आप लोगों को कहानी बताता हूं किस प्रकार से हुआ। 6 बॉलों में 9 रन चाहिए थे नीदरलैंड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन विकेट भी जो है कि नीदरलैंड के पास थे नहीं। तो कहीं ना कहीं एक चौका लगता है और उसके बाद जब 3 बॉलों में 4 रन चाहिए होते हैं तो कहीं ना कहीं नीदरलैंड का विकेट गिर जाता है। उसके बाद जब 2 बॉलों पर 3 रन चाहिए होते हैं तो नीदरलैंड 2 डबल रन खींचती है, 2 रन खींचती है। और उसके बाद जब 1 बॉल पर 1 रन चाहिए होता है तो फिर कैच जेसन होल्डर का वो कैच लाजवाब कैच था, बेहतरीन कैच था। अगर वो कैच नहीं होता तो नीदरलैंड जीत गया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत उस कैच से भी हुई। अगर कैच नहीं पकड़ते जेसन होल्डर तो कहीं ना कहीं नीदरलैंड जीतती, और नीदरलैंड जीतती तो सुपर ओवर नहीं होता। सुपर ओवर नहीं होता तो जेसन होल्डर को 1 ओवर में 30 रन नहीं पड़ते। तो जब सुपर ओवर हुआ तो नीदरलैंड की तरफ से वैन वीर खेलने के लिए आए और उन्होंने भाई क्या बैटिंग दिखाई है, क्या बैट्समैनी दिखाई है। पहली बॉल में चौका पड़ा है, दूसरी बॉल में छक्का पड़ा, तीसरी बॉल में फिर चौका मारा, चौथी बॉल में फिर छक्का मारा, 5वीं बॉल में भी छक्का लगा और लास्ट बॉल में चौका लगा था। ये वैन वीक की जो पारी थी जेसन होल्डर पे 30 रनों की, वो बेहतरीन थी। और उसके बाद जब वैन वीक ही नीदरलैंड की तरफ से सुपर ओवर में बॉलिंग करने आए तो उनकी पहली बॉल में छक्का मारा है, उसके बाद दूसरी बॉल में सिंगल गया, तीसरी बॉल में विकेट और चौथी बॉल में विकेट, और नीदरलैंड ने गेम खत्म कर दिया था। तो मैं वैन वीक की जो बेहतरीन उन्होंने पहले बैटिंग की, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग की, ऑलराउंडर जो प्रदर्शन दिखाया उनका मैं भाई फ़ैन हो गया। कल जिस प्रकार से उन्होंने लास्ट टाइम पे बैटिंग में भी और उसके बाद बॉलिंग में अपना जोहर दिखाया है, मैं कहूँगा वैन वीक की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। अब जो ग्रुप की मैं बात करूं ए और बी, तो पहले ग्रुप में जो है कि जिम्बाब्वे टॉप पर है 8 पॉइंट के साथ, और इन पहले ग्रुप के सारे मैच समाप्त हो चुके हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है उनका एक एक मैच बच चुका है। श्रीलंका टॉप पे है और उसके बाद स्कॉटलैंड 6 पॉइंट के साथ वो भी टॉप पे है। आज मुझे लगता है कि अब पता चल जाएगा कि टॉप पे श्रीलंका या स्कॉटलैंड में से कौन सी रहती है। ओमान जो है कि तीसरे नंबर पर पहुंच रही है। तो ये ग्रुप की बात है। ग्रुप में से 2 टीम जाएंगी, या तो श्रीलंका तो फिक्स है और अब जिम्बाब्वे ही मुझे लगता है कि यहाँ से इस ए ग्रुप से जाने वाली है टॉप पर। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्ट इंडीज किस प्रकार से अब बाहर हो चुका है। मैच बहुत ही ज़बरदस्त हुए, लेकिन भाई जीत और हार आपको पता है क्रिकेट में होती है। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है यार, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल खूबसूरत पहाड़ की वादियों से आप सभी को जय श्री राम।